तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के आज 8 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कायदे से प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि अब 8 बोलने की कोशिश में भी 10 निकल जा रहा। लेकिन आप लोगों की भी आदत है 10 बजे देखने की। लेकिन अब ठंडी और जो प्यारे प्यारे दर्शक हैं उनकी डिमांड है कि 8 बजे ही कहानी आए, और इस वजह से थोड़ा मुझे भी दिक्कत हो रही थी। तो ठंडी तक कहानी जो है 8 बजे ही आएगी लाइव। तो जो लोग लाइव देखने के शौकीन हैं वो 8 बजे ही आके देखें। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो कोई बात ही नहीं। तो ये एक अपडेट थी कल से और आज यानी पिछले 2 दिनों से कहानी 10 बजे की जगह 8 बजे लाइव आ रही है। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में रिश्ते, नाते, उम्र, मर्यादा, ये तमाम चीज़ें ऐसी शर्मसार होंगी कि एक बार आदमी सोचने को मजबूर हो जाएगा कि आज के टाइम में क्या कुछ हो रहा और किसको किससे आकर्षण हो जाए, कौन किसको अपना दिल दे बैठे, कौन किसकी तरफ आगे बढ़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है 21 अक्टूबर, यानी आज से जोड़ें तो 3 महीने पहले की बात है। 21 अक्टूबर साल 2023 मुजफ्फरनगर में एक थाना लगता है नई मंडी थाना। और इसी नई मंडी थाना में एक जगह है, एक गांव है शेरनगर। 21 अक्टूबर को लगभग सुबह का वक्त था। कुछ लोग अपने जानवरों को खोल के गांव में जंगल में चराने जाते हैं। चराने के दौरान इन लोगों की एक आदत थी कि वहाँ पे एक कुआं था और कुएं की जो जगत थी उस पर लोग बैठ के ताश खेला करते थे। तो 21 तारीख को भी गांव के कुछ लोग वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद अपने जानवरों को छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद अब ताश की गड्डी खोलते हैं। उसके बाद गड्डी को फेंटने के बाद अब पत्ते बांटते हैं, जगत पे बैठते हैं। अब बैठने के बाद जैसे थोड़ा वक्त गुजरता है और इधर धूप चढ़ती है, अचानक से उस कुएं से अजीब सी बदबू आने लगती है। अब कुएं से अजीब सी बदबू, उन्हें लगा शायद कोई जानवर मर गया। देखने के लिए उन्होंने अंदर झांका और जैसे ही अंदर झांका, अंदर उन्होंने जो कुछ देखा उसे देखने के बाद उनके होश उड़ गए। फ़ौरन आसपास के लोगों को इत्तला किया। आसपास के सारे लोग आए, उन्होंने भी देखा। फ़ौरन मामला पुलिस में गया। 100 नंबर पे फ़ोन हुआ। 100 नंबर ने लोकल पुलिस को इत्तला दिया। एक गाड़ी 100 नंबर की, बाकी लोकल पुलिस मौके पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद कुछ लोग कुएं में उतरते हैं। उतरने के बाद जब बाहर निकालते हैं तो पता चलता है कि एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी है। अब जैसे ही बॉडी देखते हैं, देखने के बाद अब 2 चीज़ देखनी बाकी थी। पहला कि ये डूब के मरा है, यानी बॉडी पे कोई चोट के निशान है या नहीं है। दूसरा, अगर चोट के निशान है तो कैसे हैं, क्या कोई ऐसी इंजरी है या फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट। इसके बाद पुलिस वाले जब बॉडी को चेक करते हैं तो चेक करने के बाद पता चलता है कि ये लाश एक 23-24 साल के लड़के की है, जिसको किसी ने बुरी तरह चाकू से मारा है और मारने के बाद इस कुएं में फेंक दिया है। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों ने देखी, सबसे पहले बॉडी को चेक किया कि कोई चीज़ मिल जाए, कोई डॉक्यूमेंट, कोई कागज़। लेकिन इत्तेफाक से ना ही कोई कागज़ था, ना कोई डॉक्यूमेंट था, ना कोई फ़ोन था। अब एक लाश है, लाश के आसपास कोई कागज़ मिला नहीं। उसके बाद कोई जानकारी किसी के पास है नहीं। पुलिस वालों ने सबसे पहले बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी और फिर उस कुएं को बाकायदा चेक करवाना शुरू किया। क्योंकि जब तक लाश की पहचान नहीं होगी, यानी जो बधित है, जिसका कत्ल हुआ है, तो फिर कातिल कौन है और मोटिव क्या है, ये तमाम चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। पुलिस वालों ने अब पूरे कुएं को तलाशना शुरू किया। उस पूरे कुएं के आसपास जो जगह थी, जो झाड़ियाँ थी, जो जंगल थे, उनको भी तलाशना शुरू किया कि कोई चीज़ मिल जाए। पूरा एक दिन गुजर गया। कुएं में अंदर गोताखोरों ने जगह जगह चेक किया, लेकिन ना कोई चीज़ मिली, ना ही कोई जानकारी मिली। पूरे जंगल को खंगाला, वहाँ से ना कोई क्लू मिला और पुलिस के हाथ खाली के खाली रह गए। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर कर दिया गया कि इस आदमी को किसी ने चाकू मारा है और चाकू मार के ही इसकी हत्या की गई। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों ने देखा तो फिर वही सवाल किया, आखिर ये मरने वाला कौन है। तो सबसे पहले पुलिस वालों ने अब गाँव वालों से पता करना शुरू किया कि ये कौन है, क्या इसको कोई जानता है। इससे पहले इस शख्स को किसी ने कहीं देखा है, लेकिन पूरा जो गाँव था शेरनगर, उस गांव में इस शक्ल को पहचानने वाला कोई था ही नहीं। पुलिस वालों ने अपने इलाके में जो मिसिंग कंप्लेंट्स हुई थी उनको खंगालना शुरू किया कि अगर कोई गायब हुआ होगा तो कोई कंप्लेन हुई होगी। लेकिन इत्तेफाक से कोई कंप्लेन भी नहीं हुई थी। जब कोई कंप्लेन नहीं मिली और शेरनगर गांव में कोई पहचानने वाला नहीं मिला, तो फिर उस पूरे थाना क्षेत्र में, जो नई मेड़ी थाना लगता है, उस पूरे थाने में जितने गाँव हैं सब में इत्तला कर दिया गया कि एक डेड बॉडी मिली है एक कुएँ से। तो क्या किसी के घर का कोई सदस्य गायब है, या फिर गांव में कोई ऐसा शख्स जो दिखाई ना दे रहा हो, कोई रिश्ते नाते में भी आया हो। इतना करने के बाद पुलिस वाले हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं
कि शायद कोई जानकारी, कोई क्लू तो मिल ही जाएगा। अगर लाश है तो आसपास के इलाके की ही होगी। 2-4 दिन गुजर गए, लेकिन पुलिस के पास ना कोई क्लू मिला, ना कोई जानकारी मिली, ना ही कहीं से कोई फ़ोन आया। देखते देखते पूरा 1 हफ्ता गुजर गया और कातिल को तो छोड़िए, ये मरने का वाला कौन है ये भी नहीं पता चला। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, छानबीन करते रहे, आसपास के इलाकों में इत्तला करते रहे, तफ्तीश, शिनाख्त, तमाम चीज़ें करने की कोशिश की गई। जो लाश मिली थी उसने क्या कुछ पहना था, उन कपड़ों के हिसाब से भी जांच पड़ताल हुई कि कोई कागज़, कोई पर्ची इसमें चिपकी मिल जाए, किसी टेलर का नाम हो। लेकिन ना ही किसी टेलर का नाम था, ना ही कोई ऐसी जानकारी, ना कोई कंक्लूजन। पुलिस वाले हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। पूरा अक्टूबर गुजर गया, पूरा नवंबर गुजर गया, और ये मरने वाला कौन है किसी को कोई जानकारी नहीं। जांच पड़ताल होती रही, दिन गुजरता रहा, और अलग अलग थानों में, अलग अलग जगहों पे, मोबाइल फ़ोन्स में, फेसबुक पेजेस पे जो मरने वाला शख्स था इसकी तस्वीरें घूमती रही, लेकिन कहीं से कोई शिनाख्त नहीं हुई। देखते देखते आधा दिसंबर भी बीत गया। इधर आधा दिसंबर जब गुजरा तो अचानक से अलग अलग थानों में जब तस्वीर वायरल होती है तो एक थाना है जिसका नाम है मंसूरपुर थाना। इस थाने क्षेत्र में भी जो नई मेड़ी थाना वाले पुलिस वाले थे, इन्होंने तस्वीरें भेजी। भेजने के बाद अब मंसूर नगर थाना वालों ने भी अपने इलाके में पता करने की कोशिश की। अब पता करने की कोशिश की, गांव में जितने प्रधान थे उनको भेजा, जितने ऐसे लोग जो पुलिस वालों से जुड़े हुए थे उनको भेजा। और जब तमाम लोगों को मंसूर नगर थाना क्षेत्र वालों ने भेजा तो एक प्रधान के पास जाने के बाद, एक गांव था खुब्बापुर, जब वहाँ के प्रधान को ये तस्वीर मिली तो फिर उसे ऐसा लगा कि शायद इस लड़के को तो पहचानता हूँ और ये लड़का तो इसी गांव का है। लेकिन अब गांव का मामला ऐसे कैसे कह दें। उन्होंने फिर परिवार वालों से कांटेक्ट किया कि जो आपका लड़का है अंकुश, वो कहाँ है। परिवार वालों ने बताया कि अंकुश नोएडा में है, लेकिन 1-2 महीने हो गए बातचीत नहीं हो पाई। अब जाके प्रधान को थोड़ा सा डाउट हुआ कि पहली बात तो लड़का तब से गायब है, परिवार वालों से बातचीत नहीं हुई, और दूसरा शकल भी मिल रही। अब प्रधान ने जो मंसूर नगर थाना पुलिस है उसको इत्तला कर दिया कि मेरे गांव का एक लड़का है जो गायब है और गांव वाले समझ नहीं पा रहे कहाँ है। मंसूरपुर वालों ने फिर नई मेड़ी थाना में इत्तला किया। नई मेड़ी थाना वाले अपनी फ़ोटो वगैरह लेके आते हैं और इस अंकुश के माँ बाप को दिखाते हैं कि क्या आपके घर का कोई लड़का ऐसा दिखता है। और जैसे ही अंकुश के माँ बाप ने देखा, देखने के बाद वो बेचारे दहाड़े मार के रोने लगे, क्योंकि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं, अंकुश की ही थी, जो लगभग 2 महीने पहले मिली। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों ने देखी तो कम से कम एक बार राहत की सांस ली कि चलो 2 महीने बाद मरने वाले की तो शिनाख्त हुई। अब कातिल और मोटिव खोजना बाकी था। तो सबसे पहले परिवार वालों से पूछा कि अंकुश करता क्या है, रहता कहाँ था, किसी से क्या दुश्मनी। तो फिर परिवार वालों ने बताया कि अंकुश जो है वो नोएडा रहता था और नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और जॉब से ही आता जाता था कभी कभार, बाकी यहाँ रहता नहीं था, तो किसी से क्या दुश्मनी होगी। अब पुलिस वालों ने जब ये बात सुनी तो अब ये तार नोएडा पहुँच गया। पुलिस वालों ने वहाँ पता करना शुरू किया कि आखिरी बार किसके साथ देखा गया था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो जब वहाँ पता करना शुरू किया तो एक बड़ी अजीब जानकारी पता चली। दरअसल वहाँ के लोगों ने, जो साथ करने वाले एम्प्लॉयज़ थे, जो कलीग्स थे, उन्होंने बताया कि जो अंकुश है वो लगभग 21 अक्टूबर को डेड बॉडी मिली थी, तो मान के चलिए कि 20 को कत्ल हुआ था। वो लगभग 15 तारीख से ही नोएडा से गायब है। यानी नोएडा में वो काम करने गया था, लेकिन वहाँ से उसने 15 तारीख से छुट्टी ले ली। अब पुलिस वालों के पास 2 सवाल। एक लड़का जो नोएडा जॉब करता है, उसकी डेड बॉडी जो है, उसकी जो लाश है, ये शेर नगर गाँव में कैसे पहुँच गई। और दूसरा, अगर ये लड़का 15 तारीख से गायब है तो आखिर ये 21 तारीख को इसकी लाश कैसे मिली। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहा कि कत्ल जो है 20 तारीख को हुआ। यानी अंकुश 15 से लेके 20 तक, यानी टोटल 5 दिन कहाँ था। पूरी क्राइम हिस्ट्री इसी पे उलझ जाती है, और जब तक ये नहीं पता चलेगा पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर सकते। लिहाजा पुलिस वाले अब पता करने की कोशिश करते हैं कि अंकुश 5 दिनों तक था कहाँ। सबसे पहले नोएडा में पता करते हैं कि वहाँ पे किसी से कोई संबंध अच्छा हो, उसके रूम पे रुक गया हो। पता करते हैं तो कुछ ऐसे दोस्त निकलते हैं जिनसे संबंध अच्छा था, लेकिन किसी के पास रुकने के कोई सबूत मिले नहीं। इसके बाद पुलिस वालों ने सोचा कि अगर ये पता कर लें कि कौन ऐसा शख्स है जो इस नई मेड़ी थाना क्षेत्र में रहने वाला है, जानने वाला है और नोएडा में रह के नौकरी करता है, और जिसका अंकुश से कोई संबंध, कोई सुराग हो। चूँकि ऐसा ही शख्स ला के लाश ठिकाने लगाएगा जो नोएडा भी जानता हो और इस नई मेड़ी थाना क्षेत्र को भी जानता हो। पुलिस वालों ने ये पता करना शुरू किया
सबसे पहले माँ बाप से पूछा कि कोई ऐसा है, लेकिन हैरान तो तब हुए जब माँ बाप ने भी इनकार किया और कहा कि ऐसा कोई है ही नहीं जो नई मेड़ी थाना क्षेत्र का हो और नोएडा में रहता और मेरे बेटे से उसका कोई संबंध हो। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि ये क्या। 2 महीने गुजर गए और 2 महीने बाद ये पता चला कि मरने वाला कौन है, तो कत्ल की गुत्थी कैसे सुलझाए। अब तमाम जांच पड़ताल पुलिस वाले करते रहे, छानबीन करते रहे, सारे एंगलों को खंगाल लिया, लेकिन कहीं से कोई जानकारी, कहीं से कोई सबूत नहीं मिला जिससे इस मामले में थोड़ी भी आसानी हो जाए। जांच पड़ताल करते रहे, वक्त गुजरता रहा और देखते देखते तारीख आ जाती 23 दिसंबर, यानी अगर आज से जोड़ें तो बस एक दिन पहले 23 दिसंबर को जब तारीख आती है तो अचानक से एक क्लू पुलिस वालों के हाथ लगता है। दरअसल किसी मुखबिर ने बताया कि ये जो मरने वाला लड़का है अंकुश, ये उस तारीख को उसके इर्द गिर्द अपने मामा के साथ देखा गया, यानी उसका जो मामा है अमित, अब मामा के साथ देखा गया। और पुलिस वाले इतने दिन से छानबीन कर रहे थे और जब से डेड बॉडी मिलने की सूचना घर वालों तक आई तो घर वालों ने अपने रीति रिवाज के हिसाब से सारे क्रियाक्रम भी किए। तो उसमें मामा से लेकर तमाम लोग आए, तमाम लोगों से पूछताछ हुई कि अंकुश से किसी से बात हुई थी। तो अगर बातचीत हुई थी और मामा के साथ देखा गया था तो मामा ने अपना मुंह खोला क्यों नहीं। अब यहीं से पुलिस वालों को मामा पे डाउट हुआ। अब जब मामा पे डाउट हुआ तो फिर 23 तारीख को पुलिस वाले जाते हैं। जाने के बाद मामा से मिलते हैं, मिलने के बाद उसे उठाते हैं, उठाने के बाद पूछताछ करते हैं कि अगर तुम्हारे साथ देखा गया था तो तुमने बताया क्यों नहीं। शुरुआती पूछताछ में जो अमित था इधर उधर की कहानी बताता रहा, लेकिन अंत में पुलिस वाले जब अपना तरीका अपनाते हैं तो अमित टूटता है और टूटने के बाद कहता है कि सर वो मेरे साथ ही था और मैंने ही मारा है। अब एक मामा अपने भांजे के कत्ल की बात जब स्वीकारता है तब पुलिस वाले पूछते हैं कि क्यों। तब जाके अमित बताता है और यहीं से कहानी पहुंच जाती है 6 महीने पहले। दरअसल जो अंकुश था 6 महीने पहले अपने मामा के घर घूमने गया था, यानी अमित के घर। अब अमित के घर घूमने जाता है। अमित जो था पेशे से एक ड्राइवर था। ड्राइवरी करने के दौरान कई बार ऐसा होता कि मालिक ने अगर कहा कि वहाँ जाना है तो 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, मालिक ने कहा है तो ड्राइवर गाड़ी लेके जाएगा। ऐसी ही कुछ ज़िंदगी अमित की थी, डेली रात को आता नहीं था। तो जिस तारीख को ये जाता है इत्तेफाक से उस दिन अमित की ड्यूटी लगी थी। अमित गाड़ी लेके कहीं गया हुआ था। 2-3 दिनों तक अमित आता नहीं। इस दौरान अंकुश अपनी मामी के साथ वहीं पे रहता है। रहने के दौरान 3-4 दिनों में दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। उसके बाद घर में कोई रोक टोक देखभाल करने वाला था नहीं। दोनों 2-3 दिनों तक एक दूसरे के साथ गुलछर्रे उड़ाते हैं। इसके बाद अमित आता है। अमित के आने के बाद जो अंकुश था वापस आ जाता है, लेकिन यहीं से दोनों के बीच नंबर, प्रेम संबंध ये सब हो गया। तो जब जब अंकुश का मन होता तब तब अपनी मामी से मिलने उसके घर पे जाता। दोनों एक दूसरे के साथ नाजायज संबंध में रहते हैं। कुछ दिनों तक अमित को भी ये चीज़ें नॉर्मल लगी कि चलो भांजा है वो आ रहा। लेकिन जब ये चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ने लगी और पड़ोसियों ने भी टोकना शुरू किया कि तुम्हारा भांजा 2-2, 3-3 रातों तक यहीं रुकता है और बातचीत के लहजे से लगता ही नहीं कि मामी भांजे का पवित्र रिश्ता है, तो फिर अमित ने नज़र रखनी शुरू की। अब अमित जब नज़र रखता है और चेक करता है तो मोबाइल फ़ोन और ऐसी ऐसी चीज़ों में उसने कुछ ऐसे चैट्स, कुछ ऐसे मैसेज देखे जिसे देखने के बाद अमित की भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जो आसपास के लोगों ने कहा वो एकदम सही था। अब अमित अंकुश को रोकता है। रोकने के बाद कहता है कि आज से तुम मेरे घर नहीं आओगे। अंकुश पूछता है क्यों, तो अमित पूरा मामला बताता है। कहता है तुम्हारी वजह से बदनामी हो रही। अंकुश कहता है कि मामा ऐसी कोई बात नहीं हो, मेरी मामी है। उसने कहा नहीं, मामी हो चाहे जो हो, तुम मेरे भांजे हो, मुझसे संबंध रखो, जब मैं आऊँ तब आओ, बाकी तुम मत आना। अंकुश ने भी कहा चलो ठीक है। मामला रफा दफा हो गया। लेकिन इसी दौरान 20 तारीख को, कुछ दिनों लगभग 15-16 तारीख से ही जो अमित था कहीं गया हुआ था ड्यूटी पे, और 20 तारीख को ड्यूटी करके अचानक से अपने घर आता है। पत्नी को उसने बताया नहीं था। तो जब वो घर पे आता है तो जैसे ही बाहर खड़ा होता है उसे घर के अंदर कुछ आहट महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई भाग रहा हो, कोई उछल कूद कर रहा हो। अब ये चीज़ें जब अमित देखता है तो उसे पुख्ता यकीन हो जाता है कि अब घर के अंदर कोई और नहीं, अंकुश ही है। यहीं से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और उसे लग जाता है कि अगर अंकुश को रोका नहीं गया और समझाने बुझाने का कोई मतलब नहीं तो कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए, नहीं तो ये घर बर्बाद कर देगा। तो फिर क्या? तो सबसे पहले वो घर के अंदर दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद अंकुश को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन पूरे घर में अंकुश नहीं दिखाई देता। बेड के नीचे, फ्रिज के पीछे, अलग अलग जगहों पे ये खोजता रहा और इसी खोजने के दौरान इसकी नज़र जब ऊपर बने ताड़े पे गई तो वहाँ पे अंकुश छुप के बैठा दिखाई देता है। अब जैसे ही ये चीज़ अमित देखता है कुछ नहीं कहता, बस अंकुश से कहते उतरो तुम। अब अंकुश डरा हुआ था, उतरता है। उतरने के बाद कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊँ।
इतना कहने के बाद उसे गाड़ी में बैठाता है। गाड़ी में बैठाने के बाद बस गाड़ी धीरे धीरे चलाता है और चलाते चलाते पहुंच जाता है नई मेड़ी थाना। वहां पहुंचने के बाद उसी जंगल में जाता है, कुएं के पास बैठाता है और कहता है कि एक बात बताओ, तुम सुधरोगे नहीं। इस पे अंकुश अपनी सफाई देने की, बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि अंकुश कुछ कह पाता, कुछ अपनी सफाई देता, अमित अपनी जेब से एक खंजर निकालता है और उसे अंकुश के गर्दन में उतार देता है। और जैसे खंजर उतारता है, अंकुश तड़प तड़प के मरने लगता है। तभी उसे धक्का देके कुएं में फेंक देता है और फेंकने के बाद अपनी गाड़ी उठाता है। गाड़ी उठाने के बाद 9-2-11। इधर जो अंकुश था कुएं में गर्दन कट चुकी थी। जब गिरता है तो कुछ देर तो पहले खून निकल रहा था, दूसरे डूब रहा था। तो इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से 1-2 मिनट में अंकुश की मौत हो गई। और अगले दिन ये बॉडी जो गांव वाले थे वो देखते हैं और पुलिस को इत्तला किया जाता है। तो ये पूरी कहानी जब 3 महीने बाद, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कायदे से 2 महीने बाद जब पुलिस वालों ने सुलझाई, तो सुलझाने के बाद ये पता चला कि एक भांजे का अपनी मामी से संबंध था और मामा ने कत्ल कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक हिंदुस्तानी जो कल्चर है, जहाँ रिश्ते इतने पवित्र माने जाते हैं, उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद दुख होता है कि ऐसी चीज़ें और ऐसे ऐसे रिश्तों में कत्ल, कि आदमी जाने भी तो शर्मसार हो जाए कि इसने अपनी बीवी के अवैध संबंध वाले कुमार और किससे तो पता चला सके भांजे। तो ये चीज़ें, ऐसी कहानियाँ जब आती हैं तो एक मैसेज भी होता है कि कत्ल कई तरह के होते हैं। कई कत्लों में लोग सम्मान महसूस करते हैं, कई कत्ल ऐसे होते हैं, कई ज़िंदगियाँ ऐसी होती हैं जहाँ आदमी पूरी ज़िंदगी के लिए नज़र नहीं मिला पाता। अब जैसे अंकुश अगर ज़िंदा भी होता और ये कहानी अगर मैं सुना रहा हूँ गांव में, उनके पता चलती कि इसकी मामी से संबंध है, तो फिर अंकुश भी क्या सर उठा के कभी जी पाता। तो एक मैसेज है, इसको आप लोग जरूर पॉजिटिव लीजिएगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।